परीक्षा में भ्रष्टाचार पर कब होगा सख्त प्रहार, क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ों बच्चों और युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टम जिसमें नोटिस है, रिपोर्ट है, जांच है, अदालतें हैं, कार्रवाई है, सियासी स्कोरिंग भी है, लेकिन असली सवालों का जवाब अब तक देश के सामने नहीं आ पाया है। अगर इस पूरे मामले में गौर किया जाए तो पता चलता है दरअसल ये समस्या सिर्फ नीट में 24-25 लाख बच्चों से जुड़ी हुई नहीं है। धांधली की ये समस्या सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ये समस्या अब तक करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ हो चुकी है, क्योंकि पेपर लीक ना तो बीजेपी शासनकाल से शुरू हुआ है और ना ही इसका किसी दल की सरकार से कोई संबंध है। हाँ, ये जरूर है कि हर दौर, हर राज्य और हर सरकार में ये भ्रष्टाचार बेहद व्यापक रूप से अपनी जड़ें जमा चुका है और अब वक्त की जरूरत है कि इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह सकते हैं कि एनटीए तो सिर्फ दाखिलाओं के लिए परीक्षा लेता है, लेकिन देश में जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी भयानक स्तर का भ्रष्टाचार होता है। पिछले 5 साल में देश के 15 राज्यों में 1 करोड़ 41 लाख नौजवानों का भविष्य इन धांधलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 7 साल में 70 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम में गड़बड़ी क्या है, और अगर है तो पिछले 10 साल में सरकार ने इसे एड्रेस क्यों नहीं किया, और क्या इस बार सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि आने वाले दिनों में देश के किसी भी एक बच्चे या नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर दंगल में चर्चा हम करने वाले हैं। आपको बता दें, पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नीट की परीक्षा जो दे चुके हैं, लेकिन उनके सपनों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। अपने सवाल आज ये खुद पूछेंगे, अपनी कहानी बताएंगे और सरकार से सीधा जवाब मांगेंगे। लेकिन आज दिन भर इस पूरे मसले की सियासत किस तरह से आगे बढ़ी है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। देश में जब से नीट परीक्षा में धांधली का धुआं उठा है, तब से अब तक 7 किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार वो बच्चे हैं जो इंसाफ के लिए 17 दिन से आवाज उठा रहे हैं। दूसरा किरदार अदालत है, जहां दर्जनों दरख्वास्त पड़ चुकी हैं। अदालत नोटिसें जारी कर रही है, सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तीसरा किरदार सरकार है, जो जांच करा रही है, रिपोर्ट मांग रही है, कार्रवाई का भरोसा दे रही है। चौथा किरदार वो एनटीए एजेंसी है, जो गड़बड़ी छिपाने की कोशिश के बाद अब पकड़ने की कोशिश करने का दावा कर रही है। पांचवा किरदार विपक्षी दल हैं, जो पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति चमकाने की कोशिश में हैं। छठा किरदार सत्ताधारी दल है, जो पेपर लीक की महामारी के सूत्र विपक्षी दलों के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और सातवां किरदार कोचिंग संस्थान है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के बाद सुस्त पड़ गई हैं। हर किरदार अपनी भूमिका पर काम कर रहा है, लेकिन इंतजार सिर्फ इंसाफ का है, और ऐसा सिस्टम बनाने का जिसमें साल दर साल लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को भ्रष्टाचार का दीमक चाट न सके। लेकिन पिछले 15-17 दिनों में इस मुद्दे ने जैसे राजनीतिक करवट ली है, उसमें असली मुद्दे के खो जाने का खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। पहले के मुकाबले मजबूत विपक्षी दल एक होकर सरकार पर वार करने का इंतजार कर रहे हैं। उधर सरकार भी पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी बचाव के हथियार तैयार कर रही है। बीजेपी कहती है कि सरकार ने जिस सतर्कता से यूजीसी नेट परीक्षा में हुई धांधली पकड़ी और परीक्षा रद्द की, उससे पता चला है कि डार्क वेब पर भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, जिसकी जांच में विस्फोटक खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी की नाकामी और सतर्कता में अक्षमता से जो धांधली हुई, उसे भारत विरोधी ताकतों से जोड़ना सियासत की चाल तो हो सकती है, लेकिन समस्या के खात्मे का उपाय नहीं। वरना मामले के भंडाफोड़ के 2 हफ्ते बाद देश के शिक्षा मंत्री नहीं मानते कि सिस्टम में चूक हुई है। देखिए, मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी, ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन, पहला दिन चुनाव से बाहर आके, मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, कोई अन्य प्रकार के अनामोली की, अबनॉर्मलिटी की नहीं थी। तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। अगर हमने कुछ कहा इसमें भ्रम
सृष्टि हुआ उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। एक तरफ सरकार ये मानती है कि परीक्षा प्रक्रिया में संस्थानिक यानी एनटीए के स्तर पर चूक हुई है, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। फिर भी सरकार परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं। देखिए, मैं देश के सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट भी सारा विषय में देख रहा है। कोई भ्रम की, कोई अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्वस्थ रहिए, मेधावी जो लिस्ट आई है उसी पे भरोसा करिए। यूजीसी नेट की तरह नीट परीक्षा रद्द नहीं करने के पीछे शायद संभावना उसी सियासत की दिखती है जिसका एक सिरा बिहार में सुलगाया गया है। 2 दिनों से बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी धांधली का एक किरदार जो पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा था, उसके लिए तेजस्वी यादव के पीए ने फोन किया था। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। जिस इंजीनियर की बात कर रहे 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। बिहार में अब फोटो वाली राजनीति हो रही है कि पेपर लीक के आरोपियों में से किसकी तस्वीर किस राजनेता के साथ दिखी है। पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। उधर 5 मई को दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस ने जिन 13 आरोपियों को पकड़ा था उनकी अदालत में पेशी तो हुई, लेकिन सुनवाई 25 जून के लिए टल गई। इन तमाम हलचलों के बीच जो सुलगते सवाल हैं, जिनका जवाब अभी बाकी है, वो ये है कि नीट परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन, नीट में धांधली के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब, धांधली के पीड़ित बच्चों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, एनटीए की सक्षमता पर उठे सवालों का समाधान क्या है, दाखिला परीक्षाओं में पेपर लीक का फुल प्रूफ प्लान कौन बनाएगा, सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला भ्रष्टाचार कब रोकेगी सरकार। आज तक ब्यूरो।